यूएस ट्रकिंग इंडस्ट्री $700 बिलियन का बेहिमत है जो कि 150 से ज़्यादा देशों की जीडीपी से भी ज़्यादा बड़ा है। हालांकि ट्रकिंग इंडस्ट्री इतने एक्सप्लोजन नहीं देखती जो कि कॉमन है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में। वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है 3 से 5% एनुअली, साल दर साल। इनफैक्ट जो करंट प्रोजेक्शन है उसके हिसाब से ट्रकर शॉर्टेज होने वाली 2026 तक। अनफॉर्चुनेटली हाउएवर 7.7 मिलियन लोग जो है ट्रकिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले आज वो डिस्ट्रप्शन देखेंगे जब टेस्ला सेमी मार्केट में आएगी। शुरुआत करें तो इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस ट्रक्स में स्विच करना नो ब्रेनर्स है रिटेलर्स और लॉजिस्टिक कंपनीज के, क्योंकि सेविंग्स काफ़ी ज़्यादा होती है। वॉलमार्ट ने 130 सेमी ट्रक्स टेस्ला से ले चुके हैं $10 मिलियन के, और वो कमिट कर चुके हैं 100% इलेक्ट्रिक जाने का 2040 तक। अब ये लंबी टाइमलाइन है थोड़ी, मगर मुझे लगता है कि वॉलमार्ट जो है वो खुद को एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है स्विच ओवर करने के लिए। इसी की वजह से वास्ट मेजॉरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीट होंगे 2030 से 2035 तक। और अगर आप मुझ पर बिलीव नहीं करते तो इस कॉस्ट सेविंग को देख ले स्टार्ट करते हैं फ्यूल एक्सपेंसेस से। करंटली जो एवरेज लोडेड सेमी ट्रक है यूएस में सिर्फ 6 माइल्स पर गैलन जाता है। जो बेस्ट ट्रक है वो 8.5 या इवन 10.5 माइल्स पर गैलन चले जाते हैं। तो हमें एज देना होगा ट्रेडिशनल ट्रक्स को 8 माइल्स पर गैलन की बात करते हैं तो एवरेज सेमी ट्रक जो है वो 45,000 माइल्स पर ईयर चलता है, जिसका मतलब ये है कि 5,625 गैलन्स ऑफ डीजल हर साल खर्च करते हैं अकॉर्डिंग टू यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन। जो रिटेल प्राइस है डीजल की पर गैलन वो लोअर में 2s में है, मगर ये एक रिसेंट क्रैश में हुआ जो मार्च और अप्रैल में था। उसके बाद अगर उसको एवरेज प्राइस को देखें पर गैलन पिछले 3 सालों में तो एक्चुअली $3 पर गैलन आता है। मगर फिर से हमें ट्रकिंग इंडस्ट्री को थोड़ा एज देना पड़ेगा और $2.75 पर गैलन करते हैं। इसका मतलब ये है कि 5,625 गैलन डीजल पर ईयर जो है वो $15,468 के फ्यूल एक्सपेंसेस पर आएगा हर साल हर ट्रक पे। और टेस्ला के साथ दूसरी जगह जो एडवर्टाइज है वो लेस देन 2 किलोवाट पर आवर माइल करते हैं, जो हम 2 कर लेते हैं। तो अगस्त 2020 के हिसाब से एवरेज प्राइस पर किलोवाट आवर सिर्फ 13.31 सेंट्स है। और ना ऑफ कोर्स टेस्ला के सुपरचार्जर नेटवर्क को यूज़ करना इन कंपनीज को 25 सेंट्स पर किलोवाट पर आवर पड़ेगा। मगर मुझे डाउट है कि ये लोग ये पाथ चूज़ करेंगे क्योंकि सेमी ट्रक्स जो है रेगुलर गैस स्टेशन पे नहीं जाते। ओवर द पास्ट फ्यू डेकेड कंपनीज जो है सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर रही है डिस्टेंस बिटवीन देयर वेयर हाउस और अपने फाइनल डेस्टिनेशंस में। इनफैक्ट 2005 में एवरेज लेंथ थी लॉन्ग हॉल रूट्स की वो 800 माइल्स थी, मगर 2012 में ये सिर्फ 500 माइल्स थी। और ये जो रेट है डिक्लाइन का ये सिंपली एक्सलरेट हो रहा है क्योंकि ऐसा लगता है सेफ अज्यूम करना कि कंपनीज जो है इंश्योर करेगी वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देयर रूट्स जो है कंजर्वेटली लेस देन 500 माइल्स के होंगे, जिसका मैक्स टेस्ला सेमी को हैंडल कर सकता है। इस तरह से वो चार्ज कर सकते हैं ट्रक को खुद से वेयर हाउस में और उनके रिटेल लोकेशन में, जिसका मतलब ये है कि उन्हें थर्ड पार्टी चार्जिंग नेटवर्क से ज़्यादा डील नहीं करना पड़ेगा जो कि ओवर चार्ज करेंगे उनके लिए बिजली के लिए। इसी वजह से कंपनीज जो है वो यूएस को एवरेज 13.31 सेंट्स पर किलोवाट आवर देंगे अगर कम नहीं तो। और सेम 45,000 माइल्स पर ईयर में हमें फ्यूल एक्सपेंसेस मिलते हैं सिर्फ 12,000 से नीचे के। इसका मतलब ये है कि हर टेस्ला सेमी ट्रक जो है कंपनी को $3,000 से $4,000 हर साल बचा के देगा सिर्फ फ्यूल एक्सपेंसेस में। और जो एवरेज है 15-16 लीटर का लाइफ स्पैन एक सेमी ट्रक का, इसका ये आता है अराउंड $50,000 की सेविंग्स। आगे बढ़ते हुए ऑफकोर्स हमारे पास है ऑटोनॉमी। टेस्ला जो है सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बना रहा है फुली ऑटोनोमस व्हीकल्स में। और अगर आपने उनके लेटेस्ट फुल सेल्फ ड्राइविंग का बीटा देखा आपको पता होगा ऑफिशियली जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब तक टेस्ला क्रैक कर लेगा कोड को। करंटली फुल सेल्फ ड्राइविंग टेस्ला की सिर्फ $10,000 कॉस्ट करती है जो कि एक्सपेंसिव है आम इंसान के लिए, मगर एक्स्ट्रॉर्डिनरी डील है कमर्शियल यूजर्स के लिए। हाउएवर ये बहुत अनलाइकली है कि टेस्ला फुल सेल्फ ड्राइविंग को लॉजिस्टिक्स और रिटेलर्स को सिर्फ $10,000 में देगा। एलॉन मस्क ने प्रीवियसली ट्वीट किया था कि रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद फुल सेल्फ ड्राइविंग की ये वर्थ $1,00,000 से ज़्यादा होने वाली है इसकी। और गिवन दैट कंज्यूमर्स जैसे वॉलमार्ट और सैम्स क्लब जो है वो टेस्ला सेमी ट्रक्स को बल्क में खरीदेंगे, हम सोच सकते हैं कि वो $1,00,000 पर ऑटोनॉमस ट्रक को ले सकते हैं लाइसेंस के लिए। इसी वजह से एनॉर्मस अपफ्रंट कॉस्ट जो है कमर्शियल कस्टमर्स को इंक्रीज तो कर देगा कॉस्ट की ट्रक 50% तक शुरुआत में, मगर जो ओवर द कोर्स अगर हम कंसिडर करें लॉन्ग टर्म की जिसमें ये प्राइस काफ़ी अच्छी है क्योंकि एवरेज सेमी ट्रक ड्राइवर जो है 28 से 40 सेंट्स पर माइल पे किया जाता है। इसको मिडल में लेके 34 सेंट्स पर माइल भी ले तो एवरेज ट्रक ड्राइविंग जो है 45,000 माइल्स की हो जाएगी पर ईयर और 16 साल के लिए 7,20,000 की हो जाएगी। और क्योंकि टेस्ला जो है डेवलप करने में मिलियन माइल बैटरी में काम कर रहा है और शायद उन्होंने कर भी लिया ना ऑफिशियली, तो इसलिए 7,20,000 माइल्स जो है वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। एनीवेज $1,00,000 का ऑटोनोमस सॉफ्टवेयर का 7,20,000 माइल से डिवाइड करें तो हमें पर माइल की प्राइस सिर्फ 14 सेंट से नीचे आती है जो कि 59% रिडक्शन है कंपेरिजन टू एवरेज ट्रक ड्राइवर। और ओवर द लाइफ स्पैन ऑफ ट्रेडिशनल सेमी ट्रक अप्रोक्सीमेटली $2,44,800 जो है वो ट्रकर के पे में जाते हैं जो कि 1.5 लाख ज़्यादा एक्सपेंसिव है ऑटोनॉमी सॉफ्टवेयर का टेस्ला से।
इसके अलावा यहाँ पे एक और फैक्टर है कंसिडर करने का, वो है एफिशिएंसी। लॉन्ग हॉल ट्रकर जो है जनरली बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन जो है इतना कम्पीट नहीं कर सकते एफिशिएंसी मशीन के, जो कि नो रेस्ट चाहिए होता है व्हाटसोएवर। ट्रकर्स को स्लीप चाहिए होती है, खाना चाहिए होता है, ब्रेक्स लेने पड़ते हैं, ड्राइविंग फटीग और पोटेंशियली डेंजर ड्राइविंग से बचने के लिए। इनफैक्ट ट्रकर्स जो है वो 11 आवर्स पर डे ड्राइव कर सकते हैं। अगर ऑटोनोमस ट्रक जो है वो एफिशिएंट होते हैं ह्यूमन ट्रकर से भी, तो ड्राइव कर सकते हैं ज़्यादा सिंगल डे। और जो एवरेज ट्रकर है वो 11 घंटे तक पर डे ड्राइव करता है, तो एवरेज ऑटोनोमस ट्रक जो है 22 घंटे पर डे ड्राइव कर सकता है। रियली जो डाउन टाइम होगा टेस्ला सेमाई का वो होगा चार्जिंग टाइम। और कंपनी जो है बहुत सारा चार्जिंग को अनलोडिंग और लोडिंग टाइम्स में लगा सकती है। बिल्डिंग गैस कर स्टेशन करना सेमी ट्रक्स का हर टारगेट में एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होता है और कोई सेंस भी नहीं बनाता, मगर एक कपल ऑफ सुपर चार्जर्स को अनलोडिंग जोन में लगा दिया जाए तो इतना एक्सपेंसिव नहीं होता और चार्जिंग टाइम को भी एक्चुअल ट्रिप में बचाता है। और इसी के साथ जो टेस्ला सेमी ट्रक्स हैं वो एटलीस्ट ट्वाइस द टाइम ऑफ एवरेज ट्रकर तक काम करेंगे। और इससे पहले कि हम टोटल कॉस्ट सेविंग्स पर ट्रक में जाएं, यहाँ पे बहुत सारे छोटे सेविंग्स भी है जब स्विच करते हैं इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस ट्रक्स में। सबसे पहले तो कंपनीज़ को अपने इंश्योरेंस अपने वर्कर्स का, ना कि मेडिकेयर ना कि सोशल सिक्योरिटी टैक्सेस देने पड़ेंगे। और इसी के साथ कंपनी जो है प्रॉफिट करेगी चीपर इंश्योरेंस बिल में, क्योंकि ट्रक जो है प्रूवन और ऑटोनॉमी सिस्टम के काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं ह्यूमन ट्रकर से। और प्रोबेबली वो बेनिफिट करेंगे लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, क्योंकि कम पार्ट होते हैं जो कि ख़राब होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और उन्हें ऑयल चेंजेस और एमिशन इंस्पेक्शन से भी डील नहीं करना पड़ेगा। और टैक्स राइट्स ऑफ और इंसेंटिव जो होंगे स्विच करने में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो तो अलग ही है। एक प्लेथरा ऑफ स्मॉलर कॉस्ट एडवांटेजेस है स्विच करना टेस्ला सेमीज में, जो कि एड अप करेंगे टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ डॉलर्स ट्रक्स के लाइफ स्पैन में। मगर हमने अभी शोकेस भी नहीं किया डिस्ट्रप्टिव कितना हो सकता है टेस्ला सेमी कंसिडर करते हुए। और क्योंकि इसी के साथ चले जान लेते हैं टोटल कॉस्ट सेविंग पर ट्रक कितनी होने वाली है। एवरेज ट्रेडिशनल सेमी ट्रक $1,30,000 से $2,00,000 के बीच में आता है। हम $1,60,000 की बात कर लेते हैं। जो एवरेज ट्रक ट्रेवल्स है 7,50,000 माइल्स करता है रिटायर होने से पहले। जो फ्यूल कॉस्ट है वो $2,57,812 पे आती है। और जो ट्रकर पे वो है वो $2,25,000 का होता है। और ये टोटल जो है $6,72,812 हो जाता है पूरे ट्रक की लाइफ टाइम में। टेस्ला वहीं पे चार्ज करता है $1,50,000 300 माइल वर्जन के लिए और $1,80,000 500 माइल वर्जन के लिए। वो कंसिडर करते हुए कि लॉन्ग हॉल ट्रकिंग है, हम अज्यूम करते हैं ज़्यादातर बायर जो है 500 माइल के वेरिएंट में जाएंगे। और 7.5 लाख माइल्स में हम इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को $1,99,650 या फिर राइट अबाउट $2,00,000 देखें तो एक और $1,00,000 ऐड करते हैं ऑटोनॉमी सॉफ्टवेयर के, हमारे पास $4,80,000 आ जाते हैं, जो कि $1,92,000 सस्ता है ट्रेडिशनल ट्रक से। और सारे सिमिलर बेनिफिट्स को जो हमने पहले डिस्कस की है टेस्ला के सेमी ट्रक्स जो है वो $2,00,000 हर बचाएंगे। और चीज़ों को और ख़राब करने के लिए ट्रेडिशनल ट्रकिंग की टेस्ला सेमी जो है ट्वाइस एफिशिएंट होगी। इसका मतलब ये है कि कंपनीज़ को एक हाफ एज मैनी ट्रक्स खरीदने पड़ेंगे। तो 2 ट्रेडिशनल सेमी ट्रक्स कंपनीज जो है वो खरीदती है तो $1.345 मिलियन का कॉस्ट आता है। और उन्हें सिर्फ एक टेस्ला सेमी खरीदना होगा जो कि सिर्फ $4,80,000 का आएगा, जिसका मतलब ये है कि हर टेस्ला सेमी इक्विवेलेंट होगा 2.8 ट्रेडिशनल सेमीज के जैसा। अब थोड़ा क्लियर हो जाते हैं यहाँ पे। हमने ट्रेडिशनल ट्रक्स को एडवांटेज दे दिया सारी चीज़ों में, और हमने अज्यूम किया कि एवरेज ट्रक जो है एक्चुअली मोर फ्यूल एफिशिएंट है जितना कि वो एक्चुअली में होते हैं। और हमने अज्यूम किया कि डीजल के प्राइसेस कम है यूजुअली जितने होते हैं। और साथ ही साथ हमने अज्यूम किया कि ट्रकर्स ड्राइव करेंगे पूरे 11 घंटे हर दिन हर हफ्ते। तो इसी की वजह से हमारे $2,00,000 की कॉस्ट सेविंग एस्टिमेशन पर ट्रक जो है एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव है। इनफैक्ट टेस्ला ने खुद ने एस्टिमेट किया कि फ्यूल सेविंग जो है वही सिर्फ $2,00,000 से ऊपर की होंगी। जब वो अपने ऑटोनॉमी कॉस्ट सेविंग एस्टिमेट लगाएंगे तो प्रोबेबली $3,00,000 से $4,00,000 की सेविंग पर ट्रक होगी, जो कि इंडिकेट करता है हर टेस्ला सेमी इक्विवेलेंट होगा 4 से 5 ट्रेडिशनल सेमाइज की। एनीवेज, हालांकि जो भी फाइनल नंबर होता है ये कोई भी सवाल नहीं है कि टेस्ला सेमी मल्टीपल मोर टाइम्स कॉस्ट इफेक्टिव है एवरेज सेमी के आज, जिसका मतलब ये है कि इंडस्ट्री जो है इंस्टेंटली शिफ्ट करेगी टेस्ला सेमाइज में जितना जल्दी हो सके, ज़्यादा मनी बनाने के लिए, डेवस्टेट करने के लिए ट्रेडिशनल लॉन्ग हॉल ट्रकिंग इंडस्ट्री को। क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कब ये ट्रांजिशन होगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आप सोचते हो कि लॉन्ग हॉल ट्रकर्स को एम्प्लॉयमेंट मिले जल्दी से इस ट्रांजिशन के बाद। और साथ साथ हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को चेक कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।